एवरीबॉडी, क्लास 9th की वर्कशीट आ गई है बेटा 2 सितंबर 2020 की वर्कशीट नंबर 26। आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में जो और सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड के बारे में। जिज्ञासा दीदी, वाई इज द कलर ऑफ लीव्स ग्रीन एंड द कलर ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स डिफरेंट इन प्लांट्स? ऐसा क्यों होता है कि पत्तियां हरी होती हैं और बाकी सब रंग की जो बाकी सब फूल वगैरह हैं वो अलग अलग रंगों के होते हैं पौधों में? ऐसा क्यों होता है? जीवन की मौलिक इकाई प्लास्टिड हम पढ़ने वाले हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लास्टिड दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर के लिए होता है, ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर होता ही नहीं है। ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। ये फूड मटेरियल को सेव करके रखता है, स्टोर करके रखता है, प्रोटीन, स्टार्च, ऑयल्स को। ये नॉन ग्रीन लिविंग प्लांट सेल्स में पाया जाता है। अगला है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होता है कलरफुल। क्रोमोप्लास्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर पिगमेंट्स होते हैं इसमें, येलो, ऑरेंज, रेड, प्रेजेंट इन प्लास्टिड विच प्रोवाइड डिफरेंट कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। अलग अलग कलर प्रोवाइड करते हैं। क्रोमोप्लास्ट हैज़ ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल भी होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट में एक और ग्रीन पिगमेंट भी होता है, क्रोमोप्लास्ट का टाइप है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के कारण ही हरा रंग होता है पत्तियों का। सबसे इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस जिंदगी का या दुनिया का है फोटोसिंथेसिस, जिसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। वो किसकी वजह से होता है? वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होता है। जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जगह होती है उसको कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। जिसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। और ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है स्ट्रोमा में जिसके वो थिलेकॉइड्स बोलते हैं। ये रहे थिलेकॉइड्स, ये देखिए ये थिलेकॉइड्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड्स में भी अपना आरएनए और राइबोसोम्स और डीएनए होता है, यानी कि इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल अलग से होता है। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट की फोटो दी गई है, ये है स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर ये थिलेकॉइड्स जो हैं ये स्टडेड होते हैं, अंदर घुसे हुए होते हैं। उसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये ग्रेनम है और ये ल्यूमेन है। ठीक है बच्चे, ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब एक बार हिंदी में देख लेते हैं ये स्ट्रक्चर। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैट्रिक्स स्ट्रोमा, सेम नाम है बच्चा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। भीतरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली बस ये अलग है। डीएनए, ग्रेनम, ल्यूमेन, राइबोसोम, थिलेकॉइड, ये सारी चीज़ें होती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना राइबोसोम और डीएनए होता है। दीदी प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दुनिया का। दुनिया में इकलौती ऐसा नेचुरल थिंग जो सूरज की एनर्जी को ऐसी फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, वो है सिर्फ प्लांट्स। दिस प्रोसेस इज पॉसिबल इन प्लांट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल क्या है? एक तरह का प्लास्टिड है। प्लास्टिड दो तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, और क्रोमोप्लास्ट का एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। In this process, plant convert the solar energy into chemical energy in the form of food. इस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं। उसके बाद सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों इंपॉर्टेंट हैं। सनलाइट को कैप्चर कौन कर रहा है यहाँ पर? क्लोरोफिल, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? लीव्स में प्रेजेंट है। बनता है ग्लूकोज जो फूड के रूप में स्टोर होता है, बनती है ऑक्सीजन जो हमें सांस लेने में मदद करती है, और बनता है वाटर। ठीक है बच्चे, ये है फोटोसिंथेसिस, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिकांग कौन सा है? प्लास्टिड। सबसे ज़रूरी कोशिकांग कौन सा है बच्चे? प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, तो हम प्लास्टिड भी लिख सकते हैं और क्लोरोप्लास्ट भी, जो आपको पसंद आए वो आप लिख सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड लिखिए और उनके टाइप्स लिखिए। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया, दो तरह के प्लास्टिड होते हैं। क्या क्या उनके काम होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। इस पूरे पैराग्राफ को अच्छी तरह लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सब कुछ यही दिया हुआ है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी लिखिएगा, पूरा लिखिएगा पैराग्राफ, पूरा यहाँ तक। ठीक है बच्चे, हिंदी में भी पूरा पैराग्राफ लिखिएगा। ये यहाँ पर पूरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू करिएगा, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और यहाँ तक लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हो गया। एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस इन ब्रीफ, ये लिखिए बेटा, ये फोटोसिंथेसिस भी बताया हुआ है इस पैराग्राफ में। एक ज्ञान को छोड़ दीजिएगा, फोटोसिंथेसिस लिख लीजिएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही करिएगा, ज्ञान को छोड़ दीजिएगा और फोटोसिंथेसिस लिख लीजिएगा। पूरा का पूरा प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच प्लास्टिड हैज़ क्लोरोफिल इन इट? कौन से प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है बताइए? क्लोरोप्लास्ट में।
पहले का आंसर, इसका आंसर ये हो गया। दूसरा, 2 सेल ऑर्गेनल्स जिसमें अपना डीएनए होता है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस रिलीज होती है और ली जाती है फ्रॉम एटमॉस्फेयर? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में बेटा सबको पता है क्या लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन रिलीज की जाती है। रिलीज्ड आउट ऑक्सीजन, टेकन अप कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चे, क्लियर? चलिए बच्चे, ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आई। कोई डाउट हो तो पूछिएगा। और हमने चैनल शुरू किया है लेट्स इंग्लिश, ओनली फॉर लर्निंग एंड टीचिंग इंग्लिश, ताकि वी कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड वी कैन लर्न इंग्लिश ईजिली. So kindly subscribe to the channel Let's English. I'll give you the link in the description box. Thank you so much for listening. Keep liking, sharing the videos. Thank you so much beta. Bye bye.